नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मीडिया एंकरों सहित पूरा इकोसिस्टम अब पीएम मोदी की छवि को बचाने के डैमेज कंट्रोल में लगा है। बहुत सारे मतदाताओं को गालियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि देखिए 80% हिंदुओं के लिए पीएम मोदी ने ये किया, उसके बावजूद महामानव के चेहरे पर निराशा आ गई। पीएम मोदी का ये चेहरा हमसे देखा नहीं जाता। यूपी के मतदाताओं को, अयोध्या के मतदाताओं को पानी पी पी कर कोसा जा रहा है। इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि मानो देश के हिंदू एक पार्टी के गुलाम हो गए हैं। मतलब किस तरह का डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। एक बार फिर वही साबित किया जा रहा है कि आपको जो वोट ना दे, बीजेपी को जो वोट ना दे, उसको बदनाम कर दिया जाए। देश के मुद्दों की बजाय धर्म की आड़ में पीएम मोदी की छवि बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि पीएम मोदी का राजनीतिक भविष्य आज उन दो नेताओं के हाथ में आ गया है जिन्हें खुद पीएम मोदी पानी पी पी कर कोसा करते थे। और जिस बात को पीएम मोदी ने चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, उसी को लेकर एक्सपोज करते हैं इस वीडियो में। और चंद्रबाबू नायडू को पीएम मोदी अमित शाह के वो बयान दिखाते हैं जो शर्मसार कर देंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू में आत्मसम्मान है तो कायदे से उनके पास मौका है कि ऐसे बयानों का बदला लिया जाए। पहले आपको दिखाते हैं पीएम मोदी और अमित शाह कैसे बोलते आए हैं चंद्रबाबू नायडू को लेकर। और जो भ्रष्टाचार को लेकर कल के भाषण में भी पीएम मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की। तीसरे टर्म में मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन एक चिंताजनक बात है कि भ्रष्टाचारियों के साथ बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं, सारे मिल गए हैं। लेकिन पीएम मोदी से लेकर अमित शाह चंद्रबाबू नायडू को क्या माना करते थे, जरा वीडियो देखिए। पीएम मोदी अमित शाह के पुराने बयान सुनिए। ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर हैं, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर हैं दल बदलने में, आप सीनियर हैं नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर हैं अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर हैं एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। मित्रों, चंद्रबाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1983 में कांग्रेस छोड़कर महान एनटीआर के साथ आए। 1989 में एनटीआर की पीठ में चूड़ा भोंककर खुद मुख्यमंत्री बन गए। बाद में एनडीए के अंदर दामन थामा अटल जी के साथ हो रही है। 2014 में जैसे ही लगा मोदी जी की हवा है, फिर मोदी जी के साथ आए। 2019 में लगा कि जनता खिलाफ हो गई है, सिंपैथी लेने के लिए, नाटक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का भी साथ छोड़ दिया। मित्रों, इनके मन में है कि चुनाव के बाद मोदी जी की सरकार आएगी तो फिर से एनडीए में चले जाएंगे। चंद्रबाबू जी, एनडीए के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो अमित शाह से लेकर पीएम मोदी चंद्रबाबू नायडू पर इस तरह से अटैक किया करते थे। पर्सनल अटैक भी किए कि ससुर की पीठ में छुरा घोंप दिया, मतलब कटप्पा बना दिया एकदम चंद्रबाबू नायडू को। इसके अलावा दोस्तों पर्सनल अटैक किए गए। अमित शाह ने कहा कि एनडीए के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हैं और आज एनडीए के दरवाजे पर दिल खोलकर स्वागत किया जा रहा है कि हुजूर प्लीज धोखा मत देना। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी चंद्रबाबू नायडू का हाथ पकड़ पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। आज एनडीए के दरवाजे पर सबसे ज्यादा स्वागत हो रहा है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के बारे में भी अमित शाह ऐसा बोल चुके हैं कि अब कोई दरवाजा नहीं खुलेगा नीतीश कुमार के लिए। तो क्या अब खिड़की से आ गए, डायरेक्ट दोबारा सीएम बना दिया और उसके बाद अब जो नीतीश कुमार मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। तरह तरह की खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार ये मांग रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू ये मांग रहे हैं। और दोस्तों, विचारधारा के तौर पर भी एक बात को लेकर मैं एक्सपोज करता हूं। चूंकि पीएम मोदी ने मुसलमानों के आरक्षण को चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, तो उसको लेकर मैं कुछ खबरें मैं आपको दिखाता हूं। बीजेपी अलाई, मतलब बीजेपी के जो सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण का वादा किया है। तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के हिमायती हैं। और विपक्षी नेताओं को किस तरह कोसा पीएम मोदी ने कि मैं जान दे दूंगा, धर्म के नाम पर आरक्षण लागू नहीं होने दूंगा। जब तक मोदी है ऐसा नहीं हो सकता। बंगाल को लेकर, कर्नाटक को लेकर, बहुत सारे राज्यों को लेकर, कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर तरह तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश की।
यहां पर चंद्रबाबू नायडू खुलेआम 4% आरक्षण देने का वादा करते हैं, उस बात की हिमायत करते हैं और आज चंद्रबाबू नायडू आदरणीय हो गए हैं पीएम मोदी के लिए। दोस्तों, ये पीएम मोदी और बीजेपी की हिपोक्रेसी को दिखाता है और उसे देखकर मुझे पीएम मोदी का वो डायलॉग याद आता है कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। जिन चंद्रबाबू नायडू को पानी पी पी कर कोसा करते थे, आज क्या हालात हो गए हैं। पीएम मोदी के भाषण का विश्लेषण आप देखिए, दैनिक भास्कर की खबर देखिए। जब पीएम मोदी कल बीजेपी के दफ्तर पर आए थे तो चेहरा एकदम से उतरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जीत नहीं बल्कि हार गए हैं। हकीकत में बहुत सारे पत्रकार मानते हैं कि वाकई ये पीएम मोदी की हार है, लेकिन जुबान से स्वीकार नहीं कर सकते। सत्ता छोड़ी नहीं जा सकती, किसी और चेहरे को आगे किया नहीं जा सकता, तो स्वीकार नहीं करना है। छवि को दोबारा से बनाने की कोशिश करनी है, डैमेज कंट्रोल करना है। पूरा इकोसिस्टम अब मतदाताओं को ही कोसने में लगा है। लेकिन पीएम मोदी के भाषण किस तरह बदल गए। नतीजे के बीच मोदी का 34 मिनट का भाषण, इसमें बहुमत नहीं मिलने का असर। 8 बार भाजपा, 10 बार एनडीए का जिक्र, चंद्रबाबू नीतीश का नाम लिया। तो यह निचोड़ है कि 10 बार एनडीए का जिक्र किया है। पीएम मोदी की नजर में भी अब अचानक एनडीए जिंदाबाद हो गया है, एनडीए जिंदा हो गया है। पहली बार मैंने देखा कि किसी जीत के बाद बीजेपी के दफ्तर पर एनडीए जिंदाबाद के नारे लगे। बीजेपी नेता बता सकते हैं कि पिछले 10 साल में कितनी एनडीए की मीटिंग हुई। इस चुनाव में तब जाकर मीटिंग हुई जब इंडिया गठबंधन ने पहली बार ऐलान किया, पहली मीटिंग का आयोजन किया तो पीएम मोदी डर गए कि सारे मिल गए तो हमारा क्या होगा। उसके बाद छोटे छोटे दलों को बुलाया गया, इकट्ठा करने की कोशिश की। पहली बार उन्हें मान सम्मान दिया कि भैया एनडीए भी है, आइए आकर मीटिंग करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। तब जाकर एनडीए का अचानक जिक्र दोबारा से राजनीति की मार्केट में आया और अब चूंकि बहुमत नहीं मिला है तो अचानक मोदी सरकार एनडीए सरकार बन गई है। और डर इस बात का है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नाराज ना हो जाएं। इसीलिए पीएम मोदी ने कल अपने भाषण में कहा कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में हमें जीत मिली, एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में हमें इतनी सीटें मिली हैं। जो पीएम मोदी सिर्फ खुद का गुणगान किया करते थे, अचानक चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का गुणगान करने लगे हैं और इसे ही कहते हैं वक्त का बदलना। और दोस्तों, वक्त को बदलती एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। कई लोग इसे लेकर कटाक्ष कर रहे हैं कि आखिरकार कैसा समय आ गया है पीएम मोदी का। दोस्तों, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर पीएम मोदी ने यह पौधा लगाया और इस तस्वीर में खास बात यह है कि गठबंधन दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी पानी दे रहे हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल ने पौधा पकड़ा हुआ है और 3 व्यक्ति फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, वरना पीएम मोदी कभी सिंगल हीरो हुआ करते थे। कैमरे और पीएम मोदी के बीच में या साथ में कोई नहीं आ सकता। अकेले पीएम मोदी की ऐसी तस्वीरें सामने आती थी, लेकिन शायद ये गठबंधन सरकार बनने का असर है कि पीएम मोदी अब ऐसे तस्वीरें खिंचाने लगे हैं और अब लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि भविष्य में हो सकता है ग्रुप सेल्फी भी देखने को मिले और अकेले जो छा जाने का एक फितूर है, जो आत्ममुक्ता है, उससे पीएम मोदी को निजात मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए लगातार 2 व्यक्तियों को खुश रखना पड़ेगा। एक है चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं नीतीश कुमार, जिनको पीएम मोदी और अमित शाह बार बार नकार चुके हैं, जिनके लिए दरवाजे बंद कर चुके हैं और जिनकी पानी पी पी कर आलोचना कर चुके हैं। मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर जिनके साथ सरेआम मतभेद हैं, जातिगत जनगणना को लेकर जिनके साथ मतभेद हैं। दोस्तों, देश के कई मुद्दों पर इतना गहरा मतभेद है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और पीएम मोदी में कि साल 2019 के चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू ने पूरे देश में घूमकर तमाम राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात करके पीएम मोदी को हराने के लिए गठबंधन बनाने की कोशिश की थी और 2024 से पहले नीतीश कुमार ने ऐसी कोशिश की थी। लेकिन कैसा वक्त आ गया है जो पूरी तरह से सब नेताओं को एक्सपोज करता है। अगर इस मौके को हाथ से जाने देते हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो उन बातों को लेकर, विचारधारा को लेकर एक्सपोज हो जाते हैं। जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा कि देश क्षमा नहीं कर पाएगा। आपके पास मौका है, जिस तरह की राजनीति इस देश में की जा रही है, जिसको आप गलत मानते आए हैं, आज उससे निजात दिलाने का आपके पास मौका है। वहीं पीएम मोदी इस बात को लेकर एक्सपोज होते हैं कि जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया, मुस्लिम आरक्षण का, जातिगत जनगणना का, उन सारे मुद्दों को लेकर उन 2 नेताओं से गहरे मतभेद हैं, जिनकी मदद के बिना अब पीएम मोदी ना फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ना 5 साल तक सरकार चला सकते हैं। आप नेताओं की ऐसी हिपोक्रेसी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।